रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने सेल्स और उसके शेप्स और फंक्शंस के बारे पढ़ा था। आज हमने यहाँ से पढ़ना है सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं जो हमें आम आंखों से नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के यॉक ऑफ एन एग, जिस तरह अंडे की एक जर्दी हो गई। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन कुछ ज़्यादातर सेल्स छोटे भी होते हैं। वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज़, जिनको हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। We need a special instrument to see the cells. हमें एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है इन सेल्स को देखने के लिए, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इन सेल्स को देखने के लिए। तो हमारा टॉपिक भी है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, जो बहुत छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिनको हम आम आंखों से नहीं देख सकते। व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जब भी हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, इट अपीयर्स लार्जर, तो वो चीज़ हमें बड़ी नज़र आती है। द माइक्रोस्कोप्स वी यूज़ इन आवर स्कूल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप। ऐसी माइक्रोस्कोप जो हम अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं वो होती है लाइट माइक्रोस्कोप। दीज माइक्रोस्कोप यूज़ लाइट टू शो द इमेज, क्योंकि यही माइक्रोस्कोप लाइट को इस्तेमाल करके हमें पिक्चर दिखाती है। तो बेटा माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह के बैक्टीरिया वगैरह। और जब भी हम किसी भी चीज़ को इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो चीज़ हमें बड़ी नज़र आती है। और इस माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप इस लाइट को इस्तेमाल करके हमें पिक्चर दिखाती है। All a light microscope has a base, an arm, a tube, a stage and two adjustment screws. एक लाइट माइक्रोस्कोप के होते हैं, एक बेस होती है, इसको हम बेस कहते हैं, ये वाली जगह को। एन आर्म, इसको हम आर्म कहते हैं। ए ट्यूब, एक ट्यूब होती है, इसी को हम ट्यूब कहते हैं। स्टेज, इसी को हम स्टेज कहते हैं। जिस तरह किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो स्टेज के ऊपर उस चीज़ को रखते हैं। एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रू, और दो एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं। इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो इसके ज़रिए हम उस पिक्चर को सेट करते हैं। टू लेंसेज आर फिटेड ऑन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के दोनों एंड्स पर लेंसेज फिट होते हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब, एक लेंस ट्यूब के एंड पर होता है। थ्रू विच वी ऑब्जर्व, जिसके ज़रिए हम मुशाहिदा कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट, या एक ऑब्जेक्ट को, इस कॉल्ड एन आई पीस, जिसको हम आई पीस कहते हैं। ये देखिए बेटा, इसके अंदर लेंस लगा होता है, इसी को हम आई पीस कहते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। एक ऑब्जेक्ट के करीब यानी कि दो लेंस लगे होते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो ये देखें बेटा, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग ए मिरर। एक शीशे को इस्तेमाल करके रोशनी को हम नीचे से पास करते हैं यहाँ स्टेज तक। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ प्लेस्ड ऑन ग्लास स्लाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं किसी भी ग्लास स्लाइड के ऊपर रख कर। एंड देन ऑन द स्टेज, और फिर हम उसी को स्टेज पर रखते हैं। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। टू एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज, तो इसके लिए दो एडजस्टमेंट स्क्रू इस्तेमाल किए जाते हैं। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। हम एक ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल साइज से 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर सेल्स इतने छोटे होते हैं टू बी सीन, जो हमें नज़र आते हैं विदाउट ए माइक्रोस्कोप। कुछ माइक्रोस्कोप के बगैर भी हमें नज़र आते हैं। व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है बियोलॉजिस्ट। बियोलॉजिस्ट कहते हैं यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो लिविंग थिंग्स का मुताला करते हैं, उसको हम बियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बियोलॉजिस्ट ने सेल के अंदर क्या देखने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की। तो बेटा ये है लाइट माइक्रोस्कोप। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं
तो हम उसी चीज़ को, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। इस ग्लास के ऊपर उस चीज़ को रखते हैं, फिर यही ग्लास को हम स्टेज के ऊपर रखते हैं और इस ग्लास के ऊपर हम इस शीशे के ज़रिए रोशनी को इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमने बेटा इस माइक्रोस्कोप को इस तरीके से रखना होगा धूप में कि सूरज की शुआएं सीधी इसके ऊपर आएँ और फिर हम इसको हिला के सूरज की शुआओं को सीधा इधर स्टेज पर फोकस करेंगे इधर। फिर हम ऊपर से आई पीस के ज़रिए हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। फिर हम एडजस्टमेंट स्क्रू के ज़रिए उस पिक्चर को क्लियर करेंगे, साफ़ करेंगे। फिर हम आसानी के साथ छोटी चीज़ों को हम बड़ा करके देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो ये था मेरा आज का हमारा टॉपिक माइक्रोस्कोप। इस तरह नेक्स्ट पेज एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के मुतालिक लेक्चर नंबर 3 में इसको हम डिस्कस करेंगे।